सभी विश्वासी भाई और बहनों का, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं प्रभु यीशु मसीह में। व्याभिचार विषय पर सामान्य तौर पर अपने चर्चेस में नहीं ये विषय लिए जाते और इन विषयों को लेने में लोग या पास्टर लोग भी थोड़ा झिझक महसूस करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम आप जो मंडली के लोग हैं अपने मन में बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज बहुत सी बातें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग बड़े प्रार्थना पूर्वक और बड़े ध्यान से इन बातों को, आज का जो विषय है इस विषय को जरूर से सुनिएगा। सबसे पहले अपन व्याभिचार क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 16वें वचन में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो पुरुष वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। मतलब जो पुरुष वेश्या से संगति करता है या सहवास करता है वह उसके साथ में एक तन हो जाता है। क्योंकि बाइबल बतला रही है, क्योंकि यह लिखा गया है वे दोनों एक तन होंगे। ये किनके लिए लिखा गया? जब आदम हव्वा का परमेश्वर ने सृष्टि किया था तब जो है एक पुरुष को बनाया और उसकी सहायक होने के लिए एक स्त्री भी बनाया, अर्थात आदम और हव्वा को बनाया और दोनों को साथ में रखा। तब परमेश्वर ने ये बोला था कि वे दोनों एक तन होंगे। दो शरीर नहीं है, अब वो एक शरीर हो गए। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई पुरुष यदि वेश्या के संगति करता है तो वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो पुरुष और वो वेश्या आपस में सहवास के द्वारा एक साथ मिल जाते हैं। तब जो परमेश्वर का वचन बताता है कि वे एक तन हो जाते हैं, जबकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परमेश्वर ने विवाह का प्रावधान इस वजह से दिया है। विवाह के बाहर यदि कोई पुरुष किसी वेश्या से संगति करता है तो वह उसके साथ एक तन हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, किंतु जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ अर्थात प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आपने यहाँ पे फर्क कुछ समझा? फर्क क्या है कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ में, चाहे वो उसकी पत्नी हो चाहे वो कोई वेश्या हो, जब उसके साथ में वो सहवास में एक होता है तो क्या हो जाता? वो एक तन हो जाता। अपनी पत्नी के द्वारा सहवास में भी वो एक तन हो जाता है और यदि अन्य स्त्री के साथ में भी वो सहवास करता तो एक तन हो जाता है। तो शरीर में वो एक हो जाते हैं, लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ अर्थात प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो यहाँ पे संगति का मतलब आप देखिएगा कि आपने आप क्लियर इन बातों को समझ लिया है। अपन और इन बातों को और भी स्पष्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पर दो बातें आती है, एक तो ये शरीर का यहाँ पे रोल है, दूसरा इस आत्मा का रोल है। जो मसीही लोग जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये संसार के लोग भी करते हैं। इस संसार में बहुत से ईश्वर हैं, लेकिन जीवित और सच्चा परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी और समस्त जगत की जो सृष्टि किया है वो एक ही है। अब आप अन्य जातियों में देखेंगे, अन्य जाति किसी भी ईश्वर के साथ आप देखेंगे वो लोग उसकी संगति करते हैं और वो उनके साथ में एक होते हैं। तो वो कैसे एक होते हैं? वो लोग क्या है, मूर्ति बना लेते हैं, मूर्ति बना के उनको ईश्वर मान लेते हैं। तो क्या होता है, वो जो व्यक्ति जो भी होगा स्त्री या पुरुष उस मूर्ति की संगति करता है और वो मूर्ति में एक हो जाता है। लेकिन हम आप जो है, जो मसीही जो जगत है, जो मसीहों का जो परमेश्वर है, वो बोलता है कि ना मुझे कभी किसी ने देखा है ना किसी कोई मुझे देख सकता है। एकमात्र यीशु मसीह ने बोला जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा। और परमेश्वर जो है बतलाया गया है कि आत्मा है, और यहाँ पर जो बतलाया गया कि जो प्रभु की संगति में रहता वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता। थोड़ा सा फर्क को अपन ने देखा अभी और इस बात को और क्लियर करेंगे
कि बाइबल दो प्रकार के व्याभिचार को बतलाती है। दो प्रकार का व्याभिचार होता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम आप जानते हैं कि कोई स्त्री या पुरुष अपने जो वैवाहिक जीवन से अर्थात अपने के अलावा यदि किसी के साथ संगति करता है या फिर कोई पत्नी अपने पति के अलावा कहीं सहवास करती है तो वो ही व्यभिचार होता है। ऐसा अपन समझते हैं, सामान्य तौर पर ऐसा ही समझा जाता है। और लेकिन या फिर कोई कुंवारी लड़की या लड़का आपस में सहवास करते हैं या संगति करते हैं तो वो भी व्यभिचार में आता। अपन सिर्फ इतना ही जानते हैं, अपन एक प्रकार का व्यभिचार जानते हैं, लेकिन बाइबल दो प्रकार का व्यभिचार बतलाती है और दोनों प्रकार के व्यभिचार को अभी मैंने बतलाया था। मैं एक बार फिर पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 16वां वचन फिर से एक बार पढ़ देता हूं ताकि आप उसको स्पष्ट रीति से आप दो प्रकार के व्यभिचार को आप देख सकते। क्या तुम नहीं जानते जो पुरुष वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। ये शारीरिक है क्योंकि यह कहा गया है कि वे दोनों एक तन होंगे। ये शारीरिक व्यभिचार है। किंतु जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अर्थात जो प्रभु की संगति में नहीं रहता, कहीं अन्य मूर्ति पूजा में रहता है तो क्या होता है, वो व्यभिचार करता है। और इस प्रकार के व्यभिचार को आत्मिक व्यभिचार बोला गया। तो दो प्रकार का व्यभिचार है, एक होता है शारीरिक व्यभिचार और दूसरा होता है आत्मिक व्यभिचार। तो हम अपने आप को तौलते रहे कि कहीं हम शारीरिक व्यभिचार में या फिर आत्मिक व्यभिचार में तो नहीं पड़ गए हैं, क्योंकि दोनों बातें जो है ये व्यभिचार ही कहलाती है। आत्मिक व्यभिचार में आप मूर्ति पूजा करेंगे, अन्य ईश्वरों को आप मानेंगे तो भी वह परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। वहां पर देखिए शरीर नहीं आया वहां पर, क्योंकि हमारे आपके दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि व्यभिचार जो है शरीर से ही होता है। ऐसा नहीं है। आत्मिक व्यभिचार है जो कि अन्य मूर्ति पूजा या अन्य बातों में आप संलग्न रहेंगे तो वह भी व्यभिचार है, जिसको बाइबल आत्मिक व्यभिचार बोलती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक तो होता है शारीरिक व्यभिचार, दूसरा होता है आत्मिक व्यभिचार। अब देखिए परमेश्वर ने बाइबल में अपने आप को पति बोला है और इज़राइल जो कि उसकी चुनी हुई प्रजा थी उसको उसने पत्नी बोला हुआ है। इज़राइल के लाखों लोग हैं, उस पूरे समूह को परमेश्वर ने बोला कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसको सजाऊंगा। एक पति का काम होता है कि उसका पत्नी का पालन पोषण करे। मैं इज़राइल का पालन पोषण करूंगा, मैं उसकी रखवाली करूंगा, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। सब बातें पति के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को पुराने नियम में प्रकट किया कि मैं पति हूं और मेरी प्रजा वो इज़राइल जो है वो मेरी पत्नी है। इसके बाद आप नए नियम में देखेंगे परमेश्वर ने अपने आप को पिता बोला है और हमको आपको उसकी संतान बोला है। पिता और उसकी संतान हम हैं। बाइबल बतलाती है कि व्यभिचार की संतान हुआ करती है। तो यदि हम संतान हैं, हम उस पिता से उत्पन्न है, एक ही पिता से उत्पन्न है। यदि हम जो दूसरे ईश्वर हैं, जो दूसरे पिता हैं, उनसे भी यदि उत्पन्न है, उनको भी हम पिता मानेंगे तो हम कैसी संतान ठहरेंगे? व्यभिचार की संतान ठहरेंगे हम, क्योंकि हमारे 2, 3, 4, 5 पिता हो गए। इसीलिए सिर्फ एक पिता, एक ही पिता की हम संतान कहलाए। तो परमेश्वर ने अपने आप को पिता के रूप में भी अपने आप को प्रकट किया है और हमको आपको उसने संतान के रूप में बतलाया। और देखेंगे आप यीशु मसीह जो दूल्हा है और हम आप जो है उसकी कलीसिया है, अर्थात उसकी दुल्हन है। हमको आपको पवित्र रहना है। बोला गया कि कलीसिया निष्कलंक हो, बिना दाग के हो, बिना झुर्री के हो। मतलब पूरी तरह से एक पवित्र कलीसिया को, दुल्हन को यीशु मसीह जो कि दूल्हा है वो लेने आ रहा है। तो ये यीशु मसीह नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन जो है व्यभिचारी हो। उसकी दुल्हन अर्थात हम आप वो व्यभिचार कैसे करेंगे? यदि हम मूर्ति पूजा करते हैं, यदि हम अन्य ईश्वर को ईश्वर करके मानते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं।
देखिए यहाँ पे कहीं पर भी शरीर नहीं आ रहा है, आप इस बात को बहुत ध्यान से देखें, तो ये भी व्यभिचार है। तो यीशु मसीह जो दूल्हा है वो चाहता है कि एक कुंवारी से शादी हो, वो नहीं चाहता कि एक व्यभिचारी स्त्री से उसकी शादी हो। तो हमको आपको दुल्हन के रूप में अपने आप को निष्कलंक, बिना झुर्री के, बिना दाग के पवित्र रखना है। और ये पवित्रता कैसे आएगी? जब हम यीशु मसीह को ही अपना दूल्हा मानेंगे, क्योंकि पत्नी जो है एक को ही स्वीकार करती है, दो दो पति को स्वीकार नहीं करती। वो यदि दो पति को कोई स्त्री दुल्हन स्वीकार करे तो वो व्यभिचारी कहलाती है। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी अपने आप को दूल्हे के रूप में प्रकट किया है। और इसके अलावा और भी कई प्रकार से परमेश्वर ने बाइबल में अपने आप को प्रकट करके बतलाया है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के संबंध को बतलाया। परमेश्वर ने बोला पुराने नियम में कि तुम प्रजा हो, इजरायलियों के लिए बोला, और मैं राजा हूं। तुम प्रजा हो, मैं राजा हूं। यदि कोई प्रजा अपने राजा को राजा ना मानकर दूसरे देश के राजा को माने कि वो राजा है, तो क्या ये राजा को पसंद आएगा? आप देखिएगा, आप आपके देश में प्रधानमंत्री जो है एक प्रकार का उनको राजा मान लीजिए, और मानकर एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आप अपने प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री ना मानकर आप अमेरिका के प्रधानमंत्री को बोलोगे कि ये मेरा प्रधानमंत्री है, तो क्या ये प्रधानमंत्री अपने देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री पसंद करेगा? वो बोलेगा कि नहीं, ये जो है देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये दूसरे को प्रधानमंत्री मानता है, मुझे नहीं मानता। तो परमेश्वर ने अपने आप को राजा और अपनी इजरायली प्रजा को प्रजा के रूप में भी दर्शाया है, और वो चाहता है राजा कि मेरी प्रजा जो है मेरे प्रति निष्ठावान रहे। इसी प्रकार से एक चरवाहे के रूप में भी परमेश्वर ने अपना बतलाया। भजन संहिता आप 23 में देखेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर ने अपने आप को चरवाहे के रूप में और हमको आपको भेड़ के रूप में उन्होंने माना है। आप एक कल्पना कीजिए, एक चरवाहा है और वो 100 भेड़ों को चरा रहा, 100 भेड़ों है उसके पास, वो जो है हरी हरी घास में, वो कोई भी चरवाहा ये नहीं चाहता कि वो उसके भेड़ जो है भूखी मर जाए, वो उसको हरी से हरी जगह पे लेके जाता, उसको चराता है और उसको अच्छे जल के पास में लेकर जाता है, शुद्ध जल के पास लेकर जाता है कि मेरी भेड़ें जो है उसका पानी पिए। और भेड़ें क्या करती हैं? चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। भेड़ें क्या करती हैं? जब शाम हो जाती है चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ें जो है उसके पीछे पीछे चलती हैं। अब सोचिए, कोई उसमें से कोई भेड़, 2, 4, 5, 10 भेड़ और भी चरवाहे हैं, अगल बगल जो है और भी चरवाहे अपनी अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। इसी प्रकार से इस संसार में और भी ईश्वर है। यदि कोई भेड़ अपने चरवाहे को छोड़कर दूसरे चरवाहे के झुंड में शामिल हो जाए तो क्या ये चरवाहा बर्दाश्त करेगा? क्या ऐसी भेड़ों को वो रखना पसंद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे चरवाहों की भेड़ों के साथ में जाके शामिल हो रही है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को चरवाहा और हमको आपको भेड़ के रूप में बतलाया। तो हमारा एक ही पिता है। हम व्यभिचार की संतान ना कहलाएं। व्यभिचार की संतान तभी कहलाएंगे जब हम दूसरे को पिता मान लेते, दूसरे को हम ईश्वर मान लेते हैं, तब हम जो है व्यभिचार की संतान हो जाती है। तो ये बातें मैंने बतलाया कि आत्मिक व्यभिचार है। तो इन बातों से थोड़ा सा आप अपने आप को तौलने की आवश्यकता है कि कहीं हम जाने या अनजाने में यदि हम कहीं इस प्रकार का आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं तो उससे हमको बचना है। हम तुरंत वैसी बातों को छोड़ देना है। ऐसी मूर्ति पूजा या किसी भी प्रकार की जो पूजा जो है, जो एक सिर्फ में परमेश्वर के अलावा जो करती है, वो उनको अपने को त्याग देना है। क्यों त्याग देना? क्योंकि अब हमने पहचान लिया है कि एक ही जीवित परमेश्वर है जो कि आज भी कार्य करता है, आज भी सृष्टि करता रहता। आप घास को देख लो, पेड़ को देख लो, ये अपने आप नहीं होते हैं, इसको परमेश्वर जो है वो उगाता है, उनको ही बढ़ाता है वो। तो परमेश्वर को आप देखेंगे
सब सारे जानवर, सारे इंसान, सब जो पैदा हो रहे हैं, ये परमेश्वर की कृति है। परमेश्वर आज भी जीवित है और आज भी वो काम कर रहा है। वो एक ही परमेश्वर कर रहा है, कोई अन्य कोई भी परमेश्वर, क्योंकि जीवित ही नहीं है वो जो आए और जो मर गए वो सदा के लिए मर गए। वो सब मनुष्य से जो आए थे, और यीशु मसीह ने इन बातों को, बहुत सब बातों को बतलाया भी कि वे सब चोर हैं, वे सब चोर हैं, सिर्फ चोरी करने आते हैं। और चोर कौन है? शैतान है। वे सब शैतानी जो भ्रामक चीजों को वे फैला के अन्य देवताओं को, और शैतान ने हमारे दिलो दिमाग को दूसरी तरफ कर दिया है। लेकिन जब हम एक वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें अब सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं। इसलिए हम देखेंगे कि सच्चे परमेश्वर के क्या वचन है, क्या आज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी जो है आत्मिक बातों को लेकर देखा, और बाइबल बतलाती है रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 5 और 6 वचन, वहां पे लिखा हुआ है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति अर्थात आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, अर्थात अनंत जीवन जो हमको मृत्यु के बाद जो हमको प्राप्त होगा। बाइबल और भी बतलाती है व्याभिचार। अब देखते हैं कि किस किस प्रकार के जो है व्याभिचार होते हैं। मैंने एक बतलाया व्याभिचार, जो आत्मिक व्याभिचार होता है वो मूर्ति पूजा और अन्य सारी बातों को लेकर वो आत्मिक व्याभिचार होता है। अब हम देखते हैं शारीरिक व्याभिचार क्या है, कि लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय और उसका 10वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्याभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्याभिचार किया हो तो वह व्याभिचारी और वह व्याभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। तो व्याभिचारी और व्याभिचारिणी दोनों को ही मार डालने की परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, शारीरिक व्याभिचार। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के नियम जो है पेंटाटक में पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि व्याभिचारी कौन है और व्याभिचारिणी कौन है? सामान्य सी बात है, कौन है? कोई स्त्री कह सकती भाई मेरा तो बिल्कुल उसके साथ सहमत होने का या संगति करने का कोई विचार ही नहीं था, उसने मेरे साथ में जबरदस्ती किया। बिल्कुल ऐसे केस भी होते हैं। ऐसे केस में जो व्यक्ति जबरदस्ती किया है वह दोषी है, व्याभिचारी वह है। लेकिन जिस स्त्री का मन नहीं था या जिसने उसके साथ सहवास की इच्छा नहीं की थी, वह जबरदस्ती, क्योंकि पुरुष ने उसके साथ किया हुआ है, इसीलिए वो स्त्री किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। बाइबल में परमेश्वर का नियम मिलता है, तो उन नियमों पर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप इन बातों को समझिए। व्याभिचारी और व्याभिचारिणी स्त्री और पुरुष तभी दोषी होते हैं जब दोनों ही सहमति से संगति रखते हैं, तब दोनों दोषी कहलाते हैं। यदि स्त्री उसमें सहमत नहीं है, यदि पुरुष ने उसके साथ जबरदस्ती की है, तो मात्र और मात्र पुरुष दोषी ठहरता है। और ऐसी स्थिति में बाइबल बतलाती है कि उस पुरुष को मार डाला जाए, लेकिन स्त्री को छोड़ दिया जाए, चाहे वो कुंवारी स्त्री हो चाहे वो शादीशुदा स्त्री हो। यदि उसकी कोई भी सहमति नहीं है तो वह स्त्री बिल्कुल बेदाग कहलाती है परमेश्वर की दृष्टि में। तो अब आपने देख लिया कि जो शारीरिक योग व्याभिचार होता है उसके लिए बाइबल और भी बतलाती है। नए नियम में भी बतलाया गया, नियम दिया गया कि उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर, ध्यान दीजिए, जो कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्याभिचार करता है। कोई पुरुष यदि अपनी पत्नी को छोड़ दे और वो दूसरे से साथ में रहने लगे तो क्या होगा? वो पुरुष दोषी है। लेकिन जिसको उसने त्याग दिया वह दोषी नहीं ठहरेगी। वह जो है दोनों के विरुद्ध में व्याभिचारी कहलाता है, वो पुरुष दोषी होता है। आगे लिखा हुआ है, यदि पत्नी
देखिए यहाँ पे स्त्री के लिए लिखा हुआ, यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, ध्यान दीजिए, पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। वो पत्नी, वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, पति नहीं। तो और देख सकते हैं आप, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर आएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध नहीं हो जाएगा? ये जो व्यभिचार से ये देश, ये भूमि, ये पृथ्वी भी अशुद्ध हो जाती है। जैसे आदम हव्वा ने मात्र फल खाया था और भूमि को परमेश्वर ने शाप दिया, भूमि तक जो है अशुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से लहू बहाने के द्वारा, अर्थात कोई किसी का कत्ल कर देता है तो ये भूमि भी शापित हो जाती है। इसी प्रकार से ये व्यभिचार भी जो किए जाते हैं, इससे ये पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए तो पुराने जमाने में परमेश्वर ने नूह के समय में जल प्रलय से सारे पृथ्वी के मनुष्यों को मार दिया और इस पृथ्वी को एक बार जल से धो दिया। लेकिन उसके बाद, नूह के बाद भी आज तक व्यभिचार होते आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? पृथ्वी जो है निरंतर अशुद्ध होती जा रही है। इसीलिए दूसरे पत्रस में लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी जो है आग में जलाए जाने के लिए अब तक बने हुए हैं। पृथ्वी जो है आग में जलाई जाएगी, उसका न्याय होगा क्योंकि वो अशुद्ध हो गई है। और नया यरूशलेम, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा। तो जो अशुद्धता है परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकता। इसलिए भी प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। अर्थात धन्य है वे जो यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उनके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, इस बात का विश्वास करते हैं और अपने पापों को जो मान लेते हैं, उनको जो है जीवन के पेड़ के पास आने का वृक्ष। जीवन का पेड़ कहाँ लगता? पृथ्वी में तो है नहीं, वो तो स्वर्ग में है। अर्थात स्वर्गीय स्थानों में आपको प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर टोन्हे और व्याभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग से बाहर रहेगा। अर्थात वो अनंत आग में, अर्थात वो नरक में डाला जाएगा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। पर टोन्हे और व्याभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक बातों से भी हम व्याभिचार करते हैं। एक बार यीशु मसीह ने बोला था कि तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था कि व्याभिचार न करना। ये नए नियम में यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में ही मूसा को आज्ञा दे दी थी और आप 10 आज्ञाओं में इस बात को, 10 आज्ञाओं को अपन बड़ा महत्व देते हैं। उस 10 आज्ञाओं में इस बात का वर्णन मिलता है कि तू व्याभिचार ना करना, चाहे वो आत्मिक व्याभिचार हो चाहे वो शारीरिक व्याभिचार हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह का वचन पाया जाता है मत्ती 5 अध्याय और उसका 28वें वचन में, तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था कि व्याभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे तो वह अपने मन में उससे व्याभिचार कर चुका। कितनी कठिन बात लगती है ये। यहां लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे, मात्र देखे, तो वह अपने मन में व्याभिचार कर चुका है और परमेश्वर की नजर में वो व्याभिचारी हो जाता है। तो क्या सब व्याभिचारी है? ऐसा नहीं है। आप इस बात को देखेंगे कि याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 13वें वचन से लेकर मैं 15वें वचन को पढ़ रहा हूं कि कैसे ये पुरुष व्याभिचारी हो जाता है। जो यहाँ पे लिखा, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे तो वो अपने मन में उससे व्याभिचार कर चुका है।
इसको आप देखेंगे, याकूब पहला अध्याय और उसका 13 से लेकर 15 तक पढ़ रहा हूं। जब किसी की परीक्षा हो तब वह यह ना कहे कि उसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। मान लीजिए कोई पुरुष है, कोई सुंदर स्त्री आई है, तो उसके मन में क्या हो गया, परीक्षा में वो डल जाता है कि क्या करूं, मैं देखूं नहीं देखूं, अपने आप को रोक नहीं पाता है वो। तो इसलिए लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो तब वह यह ना कहे कि उसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। तो ये जो परीक्षा आई है आपके सामने, एक सुंदर स्त्री सामने आ गई है, तो ये जो परीक्षा आपके मन में आ गया है, तो ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बाइबल बतला रही है। आगे लिखा हुआ, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा स्वयं करता है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो ये जो उसको टेम्पटेशन हो रहा है, या ये जो परीक्षा है, या ये जो प्रलोभन आ गया, एक्चुअली यहाँ परीक्षा की जगह प्रलोभन है। अंग्रेजी में यहाँ पे टेम्पटेशन लिखा हुआ है। टेम्पटेशन का अर्थ होता है प्रलोभन। परीक्षा मतलब होता है टेस्ट करना। तो एक्चुअली यहाँ पे परीक्षा जरूर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रलोभन है वो, जो कि इंग्लिश में टेम्पटेशन है। ये प्रलोभन, ये जो प्रलोभन आ गया उसके सामने, मतलब यहाँ बात क्लियर हो गई कि परमेश्वर ये प्रलोभन में नहीं डाल रहा। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि उसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा स्वयं करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से खींचकर और फंसकर प्रलोभन में पड़ता है। फिर इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म दे देती है और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु उत्पन्न होती है। तो ये पूरा एक स्टेप है। स्टेप क्या बतला रहा है कि पहले आप देखते हैं, फिर इच्छा से खींचकर और फंसकर प्रलोभन में पड़ता है, और फिर ये जो इच्छा जो है वो गर्भवती, वो फिर पाप को जन्म देती है। आगे का और पता चला कि वो उसका पीछा करने लगा, वो कहाँ रहती है, क्या है, और फिर उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। ये गर्भवती होकर पाप को बाद में जन्म दे देती है, अर्थात वो उसके साथ में एक संगति में आ जाते हैं। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, इसी को यीशु मसीह ने बोला कि पहली प्रक्रिया को प्रलोभन के विषय में बोला कि प्रलोभन भी ना आने पाए, क्योंकि प्रलोभन भी जो आ रहा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है, ये आप व्यक्ति स्वयं की वजह से आ रहा है। और प्रलोभन आने के बाद में अंत में जो उसका परिणाम होगा वो दुष्परिणाम ही होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। और आगे इस व्यभिचार विषय को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 13 से लेके 20 तक पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और दोनों को ही नष्ट करेगा, पेट को भी भोजन को। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वैश्या का अंग बनाऊं? हमारे जो शरीर है ना, इसको परमेश्वर ने मोल ले लिया, यीशु मसीह के कीमत पर मोल ले लिया। हम सब बिके हुए हैं। यहाँ पे लिखा है, तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो पुरुष वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि यह कहा गया वे दोनों एक तन होंगे। किंतु जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। अन्य जितने पाप मनुष्य करता है वे शरीर के बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ? हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। यदि व्यभिचार करोगे तो क्या होगा? इस मंदिर को छोड़कर परमेश्वर चला जाएगा। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो ये बातें हमने देखा
मैं समझता हूँ कि काफी कुछ व्याभिचार विषय पर आपने इन बातों को समझा है कि दो प्रकार के व्याभिचार हुआ करते हैं। एक आत्मिक व्याभिचार होते हैं जो कि अन्य देवी देवताओं के, यदि कोई छोटा सा भी आप अनुष्ठान ही करते हैं घर में, मूर्ति नहीं रखा लेकिन उन बातों को आप पालन करते हैं, तो भी ये आत्मिक व्याभिचार हो जाता है। और शारीरिक व्याभिचार को हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है तो स्त्री कदापि दोषी नहीं होती, वह निष्कलंक रहती है, वह पवित्र होती है। लेकिन वो पुरुष जो है वह दोषी कहलाता है। और यीशु मसीह के सामने भी एक किस्सा ऐसा लेकर आए थे। एक वैश्या को या किसी अन्य के साथ में उसने संगति की थी, उस स्त्री को वो लेके आए थे। यीशु मसीह से बोला कि देखो इसने पाप किया है, इसने व्याभिचार किया है, और इसको जो है मूसा के नियमों में दिया गया था कि ऐसी व्याभिचारी स्त्री को, मैंने बताया ना कि मार डालने का था। और मार डालने का क्या नियम था? पत्थरवाह करना, पत्थर मारे जाते थे उसको जो है जमीन में पैर और कमर तक गड़ा दिया जाता था, और लोग दूर से पत्थर मारकर उस ऐसे स्त्री को मार डाला करते थे। जब यीशु मसीह ने देखा ये स्त्री तो आई है, लेकिन जो व्याभिचारी जो पुरुष है वो कहीं नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? लोग क्या करते हैं दुनिया के अंदर? सिर्फ और सिर्फ स्त्री को ही दोषी ठहराते हैं। ये बिल्कुल परमेश्वर की नजर में बिल्कुल गलत बात है। मैंने बतलाया, स्त्री यदि सहमत है तो दोषी है, लेकिन यदि सहमत नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती की गई है, तो वह स्त्री पूरी तरह पवित्र कहलाती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने देखा जब स्त्री को लाए, उन्होंने इतना ही बोला कि जिसने पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे, वही मारे। ठीक है, इस स्त्री ने तो पाप किया, तुम लोग इसको पकड़ के लेकर आ गए हो, इसको तो दोष देना है, वास्तव में ठीक बात है, नियम भी है बदला। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी कोई पाप नहीं किया है? यीशु मसीह का पूछना ये था। तो सब लोगों ने अपने अपने पत्थरों को वहीं पटक दिया, तो सब चले गए। क्यों चले गए? बाइबल बतलाती है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। तो व्याभिचार अंतर्गत मैं समझता हूँ काफी कुछ बातें आज क्लियर हो गई है। तो आज व्याभिचार विषय पर इस प्रकार का आज का प्रीचिंग जो है वो समाप्त होता है।